नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद केवट। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं आजकल 5 चमत्कारी किताबों की। कल हमने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब संविधान के बहुत ही संक्षिप्त बारे में आपको बताया और आपको पढ़ने के लिए भी अनुरोध किया ताकि आप उसे पढ़ें और हमारे मौलिक जो अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और भी बहुत सारे प्रावधान हैं उन्हें समझ सकें। इसी के क्रम में आज हम दूसरी चमत्कारी किताब के बारे में बात करना चाहते हैं। जी हाँ, मैं पहले आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ साथियों कि एक ऐसी चमत्कारी किताब है और जितनी भी किताबें हैं एक से बढ़कर एक है। और ये जो दूसरे नंबर की किताब है ये तो इतनी चमत्कारी है कि इसको जैसे ही आप पढ़ लेंगे, मैं ये पूरा विश्वास कर सकता हूँ कि आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति जैसी प्रकट हो जाएगी और आप निडर हो जाएंगे। जी हाँ, निडर हो जाएंगे। आप किसी भी तंत्र से नहीं डरेंगे। कोई कहेगा मैं झूठे केस में फंसा दूंगा, आप उसमें ही डरेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरी किताब का पहले नाम देखते हैं, उसको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी किताब नंबर 2। ये चमत्कारी किताब है जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। इसका पुराना नाम होता था आईपीसी और इस आईपीसी से, इसका पुराना नाम है आईपीसी, नया नाम है भारतीय न्याय संहिता, जिसको शॉर्ट में बीएनएस भी बोला जाता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है और इतनी चमत्कारी में क्यों कह रहा हूं? लगभग आपके आसपास और आपके जानने वालों पे कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति पे एफआईआर जरूर हुई होगी। एफआईआर में बहुत सारी धाराएं लिख दी जाती थी कि बीएनएस, जैसे अभी अगर जो एफआईआर होगी उसमें लिखाया जाएगा भारतीय न्याय संहिता धारा शो एंड शो, शो एंड शो। तो इसमें वो सभी धाराएं हैं, वो सारा प्रावधान आपको बताए गए हैं कि उस सेक्शन विशेष का मतलब क्या है और आप पे आपने क्या वो कर दिया है। तो क्या हर काम अपराध होता है? क्या हर व्यक्ति ने अगर कोई गलती कर दी तो वो अपराध है क्या? ये चीज, ये सारी बातें हमारी ये किताब बताएगी। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इसमें एक बहुत प्यारी चीज मिलेगी। वो एक चीज है कि अपराध कैसे, अपराध के कंटेंट्स क्या हैं, अपराध मिलके कैसे बनता है। इसको हम एक आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे हम लोग घर पे खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। सब्जी में हम क्या करते हैं, बहुत सारे आइटम लेते हैं। कभी आलू की सब्जी बनाते हैं, फिर उसमें मसाला, नमक, मिर्च, धनिया, सो एंड सो सारी चीजें डालते हैं, तब जाके वो सब्जी बनती है। ऐसे ही अपराध का मतलब होता है, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं। ऐसे नहीं होता कि आपने कोई मिस्टेक कर दी तो वो सीधा अपराध हो गया। उसके लिए भी कुछ जरूरी चीजें होती हैं। जब वो सारी चीजें उसमें मिलके पूरी होंगी तब जाके अपराध घटित होगा। तो जैसे मैं एक बता देना चाहता हूं कि अपराध कैसे होता है। सबसे पहले उसकी एक, जो मैं इसी में आपको देख के बता देता हूं कि अपराध के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है कि आपका इंटेंशन होना चाहिए। जैसे अभी आप रास्ते में जा रहे हैं, बाइक से जा रहे थे और आपकी किसी से दूसरे से बाइक टकरा गई, तो ये अपराध नहीं है, ये आपकी उपेक्षा है। मोटर व्हीकल जब एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको एक उपेक्षा मिलेगा, नेग्लिजेंस इसको कहा जाता है। नेग्लिजेंस के लिए फिर जो प्रावधान होंगे कि उपेक्षा के कारण आपने किसी में गाड़ी ठोक दी, उसको जो भी लॉस हुआ है उसके लिए अलग अलग इसमें भी प्रावधान है और मोटर व्हीकल एक्ट में भी है। यानी कि यदि आपका आशय किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है और धोखे से अगर आपसे कुछ ऐसा वो हो गया, घटना घट गई, तो वो अपराध उसमें नहीं आएगा, आप उसके दोषी नहीं माने जाते। वो नेग्लिजेंस के लिए जो बनेगा वो होगा, बल्कि आप अपराधी नहीं होंगे। दूसरा, एक मोटिव होना चाहिए। अब हमारे पास कोई मोटिव भी होता है ना, चोरी होती है तो वहां एक मोटिव लिखा जाता है कि इसका मोटिव क्या है। तो उसका मोटिव क्या होता है? चोरी। उद्देश्य होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। और अगर उस घटना का कोई मोटिव नहीं निकलता है, हम ऐसे जा रहे थे और हम दोनों कपिलों हम टकरा गए और इत्तेफाक से इनके साथ कुछ गलत हुआ और ये गिर गए, इनका पैर टूट गया, तो क्या मैं वो हूं? नहीं, ये जस्ट एक एक्सीडेंट था और मेरा इसमें कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं है। तो हम इनको क्यों चोट पहुंचाएंगे? और इतना सडनली हुआ कि वो सारी चीजें नहीं हुई। ये कहाँ आपको पता चलेगा? इसमें पता चलेगा। मोटिव होना चाहिए। फिर
लौकी भाषा में एक आता है मैंसरिया, या फिर जिसको दुराशय बोल देते हैं। जब हम किसी का बुरा करना चाहते तो एक हमारे पास एक बैड इंटेंशन होता है ना, कि इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हम बदले की भावना से कभी कभी उसको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं, कभी कभी हम अन्य कारणों से भी उसको कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों को हमें कहाँ मिलेगा, इसमें ही मिलेगा। ये बड़ी प्यारी किताब है कि कौन सा अपराध क्या करेंगे आप तो क्या होगा। और क्योंकि देखिए, अपराध की एक और मैं बड़ी प्यारी चीज बता दूं आपकी, कि एक्ट ऑफ और ओमिशन, कोई भी काम जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं करते हैं तो भी क्या है, ये एक अपराध है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं रोड पे, आपको जो आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो नियम बने हैं उनको फॉलो आपको करना चाहिए, लेकिन आप नहीं करते तो आपने ये क्या है, ये अपराध किया है। एक्ट हो गया, ओमिशन हो गया, आपको पालन करना था आपने नहीं किया, या फिर कोई ऐसा काम कर दिया वो नहीं किया। दूसरा ये है, सक्षम होना चाहिए व्यक्ति। तो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, अगर ये मैं बनाऊंगा सारी चीजें बताने लगूंगा तो ये बड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में इतना ही बता रहा हूँ कि इस किताब को खरीद लो। ये बड़ी प्यारी किताब है, जहां से भी आपको मिल जाए आप पढ़ना शुरू करें इसको, सारी चीजें इसमें मिलेंगी। क्योंकि जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने हमारी जो चमत्कारी किताबें हैं इसका पार्ट 2 हुआ। अगले में हम इससे भी महत्वपूर्ण, या फिर कहें कि बिल्कुल इसके बाद ये जो पढ़नी है, उस किताब के बारे में चर्चा करेंगे। और निश्चित तौर से ये हर व्यक्ति को जाननी चाहिए। और आपसे एक अनुरोध ये भी है कि देखिए, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। मैं थोड़ा सा आप लोगों से दूर रह रहा हूँ, बड़े शहरों का ही दूर है, तो हम आपस में और फिजिकल रूप से हम हर व्यक्ति के पास नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए हमने ये माध्यम चुना है कि मैं जो जानकारी साझा कर सकता हूँ, आप लोगों के साथ जैसे भी कनेक्ट हो सकता हूँ, समस्याओं को हम लोग मिलके लोगों की सॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो उसके लिए माध्यम है। इसलिए यह अनुरोध ये है कि आप लोग वीडियो को साझा करते रहें उसको। और हाँ, एक और अनुरोध है कि इस पे बता दें कि और क्या इसमें कैसा वीडियो है, और कुछ छूट ना जाए। और अच्छी चीज़ें अगर कुछ हैं, आप अगर मोटिवेट करना चाहें तो बताएं, तो हम लोग ताकि उस पर काम कर सकें। तो नमस्कार, जय हिंद।